अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 4 जून 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, कल हमने एनालिसिस किए थे और हमने कहा था कि गोल्ड को हम 3400 तक देखेंगे। अदरवाइज़ अगर 3400 ऊपर से क्रॉस नहीं ब्रेक नहीं होता तो हम डाउन साइड देखेंगे। हमारे पास एक एफईजी था, हमने ये एफईजी मार्क किया हुआ था और आपको बताया था मैंने कि अपने पास ये लेवल मार्क कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे पास इसी एफईजी पे हमने ज़बरदस्त एक ट्रेड की है। आपको मैंने ट्रेड शेयर भी की थी ग्रुप में 3346 से, क्योंकि यहाँ पे एफईजी को प्रॉपर तरीके से अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊँ आपको, ये आप देखें यहाँ पे प्रॉपर एफईजी ने यहाँ पे टैप किया है और हमें ज़बरदस्त ट्रेड मिली तकरीबन 250 पिप्स की विथ 40 पिप्स एसएल, और हमारे सारे टीपी अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गए। तो लेवल अपने पास मार्क कर लिया करें। एफईजी वर्क करता है मार्केट में, कई बार मैं बता चुका हूँ। बाज़ औक़ात जब एफईजी मिटिगेट हो जाता है तो उसको हम फिर इन्वर्स ट्रेड करते हैं। तो दोनों तरीक़ों से एफईजी वर्क करता है, चाहे इन्वर्स होकर वर्क करे या सिंपल एफईजी वर्क करे। तो इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास डाउन साइड पे एक एफईजी रखा हुआ है, चूँकि यहाँ पे अब मार्केट लिक्विडिटी छोड़ के गई है इस पॉइंट पे, ये जो एफईजी की विक लगी है इस कैंडल की ना, तो यहाँ पे हम मार्केट को भी थोड़ा सा डाउन साइड देखेंगे। हमारे पास अब एक एफईजी यहाँ पे मौजूद है। अब हम मार्केट को इस एफईजी तक देखेंगे। इस एफईजी से अगेन हम एक बाय साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। हम अपने ट्रेड को जो है अपने जोन के हिसाब से प्लान करेंगे, फिर चाहे एसएल हिट हो जाता है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारा जोन है, हम उस जोन पर ट्रेड करेंगे, हम अपने जोन को मिस नहीं करेंगे। एसएल हिट होने से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक जोन अगर हमारा इनवैलिड हो जाता है तो हम दूसरे जोन से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ट्रेड ले लेते हैं। उसके अलावा नीचे हमारे पास एक और गैप भी पड़ा हुआ है, जो कि स्टिल अभी तक ट्रेडिंग व्यू में ये गैप फिल नहीं हुआ, इसके लिए गैप को भी फिल होना है। अच्छा, एक ये सपोर्ट है 3348 की। इस सपोर्ट को मार्केट ने थर्ड टाइम आके टेस्ट किया है। पहले यहाँ पे आके मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करके अपसाइड गई है, देन यहाँ पे आके रिस्पेक्ट की है और यहाँ पे एक एफईजी था, इस वजह से भी रिस्पेक्ट हुई और हमें अच्छी ट्रेड दी, और मार्केट ने अगेन इसको रिस्पेक्ट किया है। आज ओपन होते ही मार्केट ने इसको अगेन रिस्पेक्ट किया है और रिस्पेक्ट करके अपसाइड गई है। अब मार्केट हम कहाँ देख रहे हैं? अपसाइड का एरिया स्टिल हमारे पास ये एक बेरिश एंगल्फिंग रखी हुई है। इसको मार्केट ने अभी तक प्रॉपर टेस्ट नहीं किया। ये प्रॉपर टेस्ट होने पर हम मार्केट को ट्रेड करेंगे। अगर ये प्रॉपर टेस्ट हो जाता है तभी हम इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक सेल साइड एंट्री स्टिल अवेलेबल है, उसको हम ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह अगर मार्केट यहाँ आती है हमारे पास। इसके अलावा एक सपोर्ट है हमारे पास, रेजिस्टेंस है, सॉरी, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने टेस्ट किया था और यहाँ पे भी हमें एक ज़बरदस्त ट्रेड मिली थी और स्टिल ये रेजिस्टेंस अभी बरकरार है। इसको मार्केट ने अगेन दोबारा रेजिस्टेंस बनाया। एक रेजिस्टेंस हमारे पास 3410 पे मौजूद है, जो कि स्टिल वैलिड है। और आज की मार्केट की बात कर लेते हैं कि मार्केट हमारे पास आज किस साइड पे रहेगी। अपने एनालिसिस के थ्रू हम आज मार्केट को देखते हैं। अच्छा, मार्केट को अभी मैं अगेन थोड़ा सा डाउन साइड देख रहा हूँ। डाउन साइड आप ले लें कि 25 से 3330 का एक एरिया मैंने आपको बताया था। यहाँ से स्टिल हमारे पास एक अच्छी ट्रेड मौजूद है। हम यहाँ से अगेन एक ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिप का गोल्डन जोन भी है। इसको हम ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह जब हमारे इस जोन में आएगी 3325 से 3330। यहाँ भी हम तकरीबन 200 पिप्स की टीपी को हम ट्रेड करेंगे। और अगर इस जोन को मार्केट मिटिगेट करके डाउन साइड ब्रेक होती है, मज़ीद नीचे आती है, तो फिर हम 3314 से 3309 तक, 3313 से 3309 तक इस एफईजी को हम फिर इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे। और अगर मज़ीद इससे भी डाउन आती है तो फिर हमारे पास ये एक गैप है जो कि बेहतरीन परफेक्ट पॉइंट है एंट्री का, 3300 से 3300 2 पे। यहाँ पे हम फिर एक ज़बरदस्त बाय साइड प्लान करेंगे। ये हमारे पास डाउन साइड का एरिया हो गया। अप साइड का एरिया मैंने आपको बता दिया है। अप साइड के एरिया पे मार्केट ने अभी इस सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और ब्रेक करके अभी रिटेस्ट करने आ रही है। और रिटेस्ट पे यहाँ पे अगर हमारे पास एक कन्फर्मेशन बन जाती है छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट या 5 मिनट पे भी अगर हमारे पास कन्फर्मेशन आ जाती है, तो हम अगेन 3390 तक के लिए या 3400 तक आप कह लें कि 3400 तक अगेन हम एक बाय साइड ट्रेड प्लान करेंगे। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर लें तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन स्टिल हॉट कंडीशन में है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पेशकश आई है, खबर आई है कि वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट और पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे जंगबंदी के हवाले से, जबकि रशिया का कहना है कि वो जंगबंदी की फ़िलहाल कोई वो नहीं करता। कल एक उनकी डेलीगेशन की खबर आई है कि हमने इस्तांबुल में सीज़ फायर के हवाले से कोई बात नहीं की, अदरवाइज़ हम कम्प्लीटली तौर पर रेडी हैं एक मैसिव अटैक करने के लिए। और रशिया, आपको जैसे पता है, रशिया की नेचर है कि वो अटैक बैक करता है। और वो मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल कोई ऐसी न्यूज़ नहीं दिख रही, खबर है लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही मुझे जो अटैक या जंग से रोक सके।
तो सीज़ फायर फ़िलहाल मेरी नज़र में मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है एज़ पर माई एनालिसिस। ट्रंप अगर मुलाकात करते भी हैं तो पुतिन की तरफ से जो है इसका जवाब दिया जाएगा लाज़मी। अच्छा, इसके अलावा एफईडी की चेयरपर्सन की बात करें, एफईडी के चेयरपर्सन ने जो परसों मिनट्स पेश की हैं और उनकी जो स्पीच थी उसमें उन्होंने डॉलर को ही स्ट्रॉन्ग करार दिया है, यूएस की मार्केट को स्ट्रॉन्ग कहा है। जो मार्केट जो थोड़ी बहुत अपसाइड गई है उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी और कोई रीज़न नहीं था। तो मार्केट स्टिल हमारे पास हम थोड़ी डाउन साइड देख सकते हैं। अपसाइड मार्केट हमारे पास जस्ट 3410 का एरिया है, इसी एरिया तक ही आप मार्केट को एक्सपेक्ट करें। अच्छा, 3375 का एक एरिया है, यहाँ से अगेन हम सेलिंग ले सकते हैं 3370 से 3375। यहाँ से भी अगेन हमें एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है, ये भी एक पिवट पॉइंट है मार्केट का, यहाँ से भी हमें सेल मिल सकती है। इसके अलावा मज़ीद डाउन साइड की बात कर लें तो मज़ीद डाउन साइड पे हमारे पास 3276 का एरिया है, 3276 के बाद हमारे पास 3260 का एरिया है, देन 3245 का एरिया है, यहाँ तक भी हमारे पास मार्केट डाउन आ सकती है। अच्छा, इस वीक मार्केट हमारे पास थोड़ी बहुत डाउन रह सकती है। नेक्स्ट वीक हम मार्केट को देखेंगे कि मार्केट हमारे पास क्या सिनेरियो लेकर आती है और उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। एज़ पर माई एनालिसिस में मार्केट को नेक्स्ट वीक मज़ीद डाउन देखूँगा। अगर डेटा सही आता है यूएस डॉलर के हक में तो हम मार्केट को डाउन देखेंगे। ओवरऑल सिनेरियो आपको बता दिया गया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टिल हमारी वही है जो कल आपको मैंने बताई थी। ये मैंने जो सपोर्ट मार्क की हुई है ये अपने पास आप मार्क कर सकते हैं। पहली सपोर्ट हमारे पास इस वक्त 3348 पे आ रही है, दूसरी सपोर्ट हमारे पास 3303 पे आ रही है, तीसरी सपोर्ट हमारे पास 3290 पे आप कह लें 3290 पे आ रही है और चौथी सपोर्ट हमारे पास 3276 और पांचवी सपोर्ट हमारे पास 3260 पे। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल्स हैं। रेजिस्टेंस लेवल्स भी आपके सामने ब्लैक लाइन से मार्क हैं। 3392 के एरिया पे है और देन 3310 के एरिया पे है और देन सॉरी 3392 देन 3410 और देन 3433 के एरिया पे ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। मज़ीद H1 के टाइम फ्रेम पे मज़ीद कोई स्ट्रक्चर्स बनते हैं या कोई ट्रेड्स आती है तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। आपने बाय साइड सेल साइड दोनों साइड पे आपने 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो रख के आपने ट्रेड करनी है। ज़्यादा होल्ड अगर लंबी ट्रेड करनी हो तो 200 पिप्स की ट्रेड जो है मैं आपको बाय साइड पे रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स हमारे पास बुलिश हैं और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हॉट है, इसलिए हम बाय साइड को ज़्यादा रिकमेंड करेंगे बनिस्बत सेल साइड के। सेल साइड पे अगर हमें ट्रेड मिलती है तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, हम वो भी ट्रेड करेंगे, लेकिन 100 टू 150 पिप्स तक हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर कोई बड़ी ट्रेड आती है तो इंशाल्लाह उसको भी हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज़ सिनेरियो आपके पास जो है बुलिश साइड पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप बाय साइड में आपकी एंट्री फंसेगी नहीं अगर आप प्रॉपर ट्रेड करते हैं और एसएल के साथ ट्रेड करें, इंशाल्लाह आपको कोई लॉस नहीं होगा और ट्रेड आपकी कवर हो जाएगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सारी ट्रेड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। अगर कोई मार्केट में सिनेरियो बनता है मैं आपके साथ पर्सनली इंशाल्लाह राब्ते में रहूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।